आज सुपर भारत न्यूज़ की टीम देहरादून से विधानसभा भगवानपुर जो कि संजय बंसल जी की आवास में पहुंची हुई है। जो कि इससे पहले संजय बंसल जी यहाँ पे व्यापार मंडल से भी हैं, युवा मोर्चा से भी हैं। इनसे हम बहुत सारी बातचीत भी करेंगे, कम से कम 30 मिनट तक हमारी इनसे बातचीत होगी। इनसे हम भगवानपुर विधानसभा के बारे में हम कुछ जानकारी भी चाहेंगे, कुछ महंगाई को लेके, कुछ आम जनता को लेके, क्षेत्रीय विधायक भी हैं उनको लेके, या फिर सरकार को लेके बहुत सारी हम इनसे बातचीत करते हैं। सुपर भारत न्यूज़ में संजय बंसल जी, आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय बंसल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहीं से हैं, इससे पहले आप एक युवा मोर्चा भी पूर्व अध्यक्ष मंडल भी रहे आप, और व्यापार से भी संबंधित आपकी कार्यक्रम चल ही रही हैं, एक समाज सेवक भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सबसे पहले सर्वप्रथम समाज की जैसे सेवा करते हैं आप लोग, उन सेवा में करने के बाद में फिर कैसे क्या रिस्पांस मिलता है, कितनी खुशियाँ मिलती हैं आप लोगों को? सबसे पहले तो अपनी आत्मा को शांति मिलती है कि मैंने कोई एक नेक कार्य किया किसी गरीब के लिए। और मेरा शुरू से ही ध्येय रहा है कि मैं गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। पूर्व में राजनीति में ही रहा हूं। 15 साल पहले मैं युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष था, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में मुझे बहुत सहयोग मिला। वो मेरे आवास पर तो नहीं आए, कई बार मिले, देहरादून भी हम गए, दिल्ली भी मैं उनसे मिला हूँ, दिल्ली भी कई बार मैं गया हूँ। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उनके साथ मुझे मिला है और वो मेरा पूर्णतः सहयोग भी करते रहे हैं। आज हालांकि वो हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, अब संपर्क नहीं हो पाता, मगर उनका जब भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला है। आपकी भी बीजेपी की सरकार चलिए हम आपसे, आप तो हैं समाज सेवी भी, थोड़ा राजनीति के बारे में भी आपको नॉलेज तो होगा ही। अभी प्रेजेंट टाइम आपके यहाँ पुष्कर सिंह धामी बीजेपी सरकार चल रही है। बीजेपी सरकार आम जनता तक कितनी सुविधाएं दे पा रही है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, आम जनता तक तो सुविधाएं पहुंच ही रही हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व की आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व एक युवा नेता को मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ सबसे बड़ी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी सबसे पहले स्वयंसेवक हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, और किस कार्यकर्ता को कितना बड़ा पद दे दिया जाए बीजेपी के अंदर, ये कोई कह नहीं सकता। बहुत से लोग लाइन में लगे रहते हैं, पता लगा किसी को उठाकर बना दिया मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये एक जीरो से हीरो बनाने वाली पार्टी है। मेन जो इसका कार्यकर्ता है वो सर्वोपरि है। इसके अंदर कोई परिवारवाद नहीं है, उसके अंदर कोई पूंजीवाद नहीं है, इसके अंदर कोई व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ता को सम्मानित करती है, कार्यकर्ता को जी जान से उसके साथ हर वक्त लगी रहती है। चलिए, ये तो रही बात अपने राज्य की। हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, जो विधानसभा भगवानपुर में है। आपके क्षेत्रीय विधायक अभी ममता राकेश जी हैं, जो कि यहाँ से कांग्रेस से हैं। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते से थोड़ा बहुत आप लोगों को तजुर्बा भी होगा, फील्ड में वो लोग भी जाते हैं, मार्केट में आप लोग भी हैं। उनको क्षेत्रीय विधायक कम से कम आपके यहाँ 8-9 साल हो गया। उस 8-9 साल में उन्होंने क्या विकास किया हो, कुछ उसके बारे में आप उनके बारे में बताएंगे हमें? देखिए, उनके बारे में मैं विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। वर्तमान में स्थिति कुछ असमंजस में है, क्योंकि देखिए विधायक अच्छे हैं, वो अपने स्तर से जो कार्य कर रही हैं वो कर रही हैं। क्योंकि इसमें देखो, हमें ज़्यादा इसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश बड़े भाई की पत्नी हैं और उस परिवार से हमारा बहुत गहरा नाता है। शुरू से हम उस परिवार से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुरेंद्र राकेश जी रहे हों, चाहे वो ममता राकेश जी रही हों, चाहे वो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य सहती देवी और उनके सुपुत्र राकेश जी हों, उनसे जुड़े हुए हैं। उस परिवार से हमारा गहरा नाता रहा है। रही विकास की बात, एक विधायक जितना विकास कर सकता है वो शायद उतना वो कर रही है। चलिए, आपकी ये क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश जी आपके भगवानपुर से होंगी। यहीं से हम थोड़ी दूर और जाते हैं, जैसे भी आपने बात भी किया एक राजनीतिक स्तर को लेके, तो उनके तो परिवार में ही राजनीति दो हैं, देवर कुछ है, भाभी कुछ हैं, प्लस उसी में ही मैं, आपने खुद बोला कि एक बीजेपी को लेके आप उनके खुद कार्यकर्ता भी हैं, उनके सपोर्टर भी हैं बीजेपी के। आप साफ लफ्जों में कहा जाए तो आप सपोर्टर भी हैं। उसके अतिरिक्त में आपसे यहाँ खानपुर जाते हैं हम उमेश जी। अभी कुछ दिन पहले सुर्खियों में आया था, उनकी मिसेज ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिर रिटर्न उनको वापस आना पड़ गया? ये देखिए, उमेश जी का या उनकी पत्नी सोनिया शर्मा जी का व्यक्तिगत मामला है। वो किस कारण से गई, किस कारण से नहीं आई, हमें तो समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुआ कि जैसा कि उन्होंने बयान दिया था सोनिया जी ने, कि उनकी बढ़त को देकर पार्टी के अंदर उनको महासचिव बनाया गया। उसकी बढ़त को देखकर जो उनके
उसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हमें समाचार पत्रों के ज्ञापन से प्राप्त हुआ। चलिए, आपके यहाँ एक बस अड्डा भी है, आपके भगवानपुर में बस अड्डा है क्या? और किस जगह है कि आप आम जनता को बताने का? ये बस अड्डा सुरेंद्र राकेश जी के नेतृत्व में के कार्यकाल में बनाया गया था। ये बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर में उसकी जस्ट बराबर में बनाया गया था, वर्तमान में भी है। मगर इस हाईवे के बनने के कारण, मेरे ख्याल से इस हाईवे बनने के कारण वो जो है उसको प्रयास में नहीं चल पाया वो, क्योंकि बस अड्डा है, अब भी है, बस अड्डे के लिए ज़मीन भी है, बस अड्डे के अंदर आपको देखेंगे सब चीज़ें बनी हुई हैं। मगर क्या कारण रहा है तो देखो राज्य सरकार बता सकती है, यहाँ के विधायक बता सकते हैं, आप उनसे बात। मतलब वर्तमान में अभी वो बस अड्डा चालू नहीं है। बस अड्डा चालू नहीं है, वर्तमान समय में कोई बस अड्डा चालू नहीं। चलिए, हम बंसल जी से बातचीत करते हैं एक शिक्षा विभाग को लेकर। आपके यहाँ प्रेजेंट टाइम भगवानपुर में इतने टॉपर्स स्कूल कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के लिए क्या सुविधाएं ये सब उपलब्ध हैं? हाँ, हमारे यहाँ सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर आपका 2 इंटर कॉलेज हैं, एक बीडी इंटर कॉलेज, एक आरएनआई इंटर कॉलेज, और आरआईटी भी है, आईआईटी रुड़की भी है, और यहाँ पर क्वांटम पब्लिक स्कूल भी है, और काफ़ी जो कॉलेज हैं पीएचडी के लिए, आईआईटी के लिए, आईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बीएड के लिए, सभी चीज़ की सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्र में। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य को लेके भी हैं, बच्चों को लेके भी हैं। दूसरा, यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले बाढ़ भी, अपने यहाँ बारिश भी हुई थी, मानसून भी इतना ज़्यादा लो था कि कितना लोग बह गए बेचारे, कितना लोगों को नुकसान हुआ। क्या इस संबंध में अपनी क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश आम जनता के लिए, जैसे आज भी